Good morning, my dear children. Welcome to our science class. Today we are going to cover the last topic of this chapter, the tropical rainforest, which is given in page number 75. पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ये दोनों टू रीजन्स है. यहाँ एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं. उन्होंने जो वो क्लाइमेट है ना, एक्सट्रीम क्लाइमेट से, सम एरिया में हेवी कोल्ड हाई कोल्ड क्लाइमेट है, नेक्स्ट हॉट क्लाइमेटिक सीजन से, वो सारे रीजन की क्लाइमेट है ना, वो क्लाइमेट को एडजस्ट करते, अडेप्ट करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स. सो नेक्स्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली ए हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर. ये हमारे अर्थ के इक्वेटर के साइड में ही रहते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स, इसीलिए वहाँ की क्लाइमेट है ना हॉट ही होते हैं. इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस. कोल्ड मंथ में, जो ठंडे के मौसम में, जो इसके टेम्परेचर है ना जनरली 15 डिग्री के ऊपर तक ही होते हैं. ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस. और हॉट समर में, हॉट सीजन में वहाँ के टेम्परेचर है ना 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करते हैं, इसके ऊपर भी आ जाते हैं. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. सो एक ईयर में डे और नाइट ये दोनों की लेंथ है ना सेम ही होते हैं. दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. यहाँ के एरिया में बारिश ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो एरिया को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India. So tropical rainforest इंडिया में है. इंडिया के प्लेसेस में भी ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट होते हैं, वेस्टर्न घाट्स में और आसाम में. और साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये तीनों प्लेसेस में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमको देख सकते हैं. सेंट्रल अमेरिका, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे है, वार्मथ एंड रेन है. ये हम एक गर्मी के हमको गर्मी मिलते हैं और रेन बारिश भी मिलते हैं. सो ये क्लाइमेट है ना प्लांट्स और एनिमल्स के लिए अच्छे हैं. तो वाइड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स को हम यहाँ के रीजन में देख सकते हैं. द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. ये सारे एनिमल्स को हम को जो रेन फॉरेस्ट है ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देख सकते हैं. Next paragraph, let us read about the adaptation of these animals to a hot, humid climate. So रेन फॉरेस्ट की क्लाइमेट कैसे होते हैं, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है. हॉट है तो नॉर्मली हॉट कंडीशन है, और ह्यूमिड क्लाइमेट है क्योंकि रेनफॉल होते हैं, इसीलिए जो ह्यूमिड क्लाइमेट इस वो प्लेसेस में ना रेन बारिश ज़्यादा है, इसीलिए वो क्लाइमेट ह्यूमिड है. ह्यूमिड मतलब जो नमी की मात्रा ज़्यादा है, मॉइस्चर पानी के अंश है ना ज़्यादा होते हैं. द climatic condition in rainforest are highly suitable for supporting a variety and enormous number and a variety of animals. So मैंने ऑलरेडी बोला था कि क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छे हैं रेन फॉरेस्ट के, इसीलिए एनॉर्मस लार्ज नंबर ऑफ, एनॉर्मस मतलब लार्ज नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, अलग अलग टाइप की एनिमल्स को, वेराइटी मतलब जो अलग टाइप की एनिमल्स को हमको ये रेन फॉरेस्ट में देख सकते हैं. सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इज़ इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर. लेकिन ये नंबर रेन फॉरेस्ट में ये एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनिमल्स बर्ड्स की नंबर वेरी हाई है, तो कंपटीशन भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये सबको फूड की ज़रूरत होती है. ये सबको सर्वाइव करना पड़ता है, इसीलिए कंपटीशन ज़्यादा है फूड और शेल्टर के लिए. मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज. सो सम एनिमल्स है ना वो ट्रीज में रहने को अडेप्ट किया था. ट्रीज में वो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो ट्रीज में लिव किया, जस्ट ट्रीज के ऊपर. रेड आइड फ्रॉग
which is given in 7.7, has developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. To help them live on the trees. Monkeys, which is given in figure 7.8, have long tails for grasping branches. Their feet and hands are such that they can easily hold on the branches. So ये दोनों red-eyed frog and New World monkey, ये दोनों है ना एडेप्ट किया जाता है, वो दोनों एडजस्ट किया जाता करते हैं. कैसे? ये रेड फ्रॉग है ना, इसके फीट में एक पैड है, आपको देख सकते हैं ना रेड कलर की फीट, वो इसको इसमें एक स्टिकी पैड होते हैं इसके फीट में, तो वो हेल्प करते हैं लीव्स में, जो प्लांट्स में रहने के लिए हेल्प करते हैं ये स्टिकी पैड्स. और दूसरे कौन है? मंकी है, ये न्यू वर्ल्ड मंकी. ये न्यू वर्ल्ड मंकी की हैंड्स और फीट भी ऐसा ही होते हैं, उसको ब्रांचेस में रह सकते हैं, वो फॉल नहीं होते हैं, वो अच्छे से ब्रांचेस में, वो प्लांट्स की शाखाओं में रहते हैं. ये दोनों अडेप्ट हो गए, ये दोनों एडजस्ट हो गए, उसको पता है, उसको वो हैबिटेट हो गया, आदत होते हैं उसको ट्रीज के ऊपर रहने का. As there is a competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. So competition ज़्यादा हो गया तो कुछ एनिमल्स है ना ऐसे प्लेसेस में मूव किया कि वहाँ फूड उसको इसीली मिलते हैं, लेकिन बाकी सबको इसीली नहीं मिलते, ऐसे सेलेक्ट किया है. बाकी सबको इसलिए मिल जाएंगे तो वो भी खा जाते हैं, इसीलिए सम एनिमल्स है ना ऐसी जगह चूज करते हैं वहाँ से उसको इसीली फूड और शेल्टर मिलते हैं. A striking example is that of bird toucan, figure 7.9. Here figure 7.9 में आपको एक बर्ड को देख सकते हैं, यह बर्ड का नाम है toucan, which possess a long large beak. इसको है ना, इसकी बीक है ना एकदम स्पेशल है, वो एकदम लार्ज बीक है. This help a toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. So ये टोकन को है ना इजीली वो ब्रांचेस में फ्रूट्स होते हैं वो सब इजीली खा सकते हैं. Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and skin color which help them to camouflage by blending with the surroundings. So some animals की most animals की एनिमल्स को है ना फीचर्स होते हैं, क्या क्या है? सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स. ये बच्चों आप नोट डाउन करना है ये वर्ड कैमोफ्लेज. ये मतलब जो एक स्पेशलिटी है, सब एनिमल्स को है ना अपने कलर चेंज कर सकते हैं. सो इसको हम कैमोफ्लेज करते हैं, एक प्रोसेस है. दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स. सो ये चेंज कलर कर सकते हैं ना, सो इसको प्रेडेटर्स से बचा सकते हैं. वो एनिमल्स को है ना शिकार करने के लिए दूसरे एनिमल्स आते हैं, सो इसको वो एनिमल से बचा सकते हैं. दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स. फॉर एग्जाम्पल्स, बिग कैट्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग. जैसे कि बिग कैट्स है वो एग्जाम्पल है, उसको वो बिग कैट्स को अटैक करने के लिए, पकड़ने के लिए लायन और टाइगर्स आ जाते हैं. सो ये ब्लैक कैट के बॉडी में है ना थिक स्किन होते हैं, इसकी स्किन है ना एकदम थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और क्या है कि इसकी हियरिंग पावर एकदम हाई है, तो शार्प होते हैं हियरिंग पावर. सो कोई भी आते हैं ना वो जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जल्दी वो बचा सकते हैं. द लायन टेल्ड मैकाक also called beard ape live in the rainforest of western Ghats. फिगर 7.10 में आपको एक एनिमल को देख सकते हैं, एक मंकी के फैमिली का है,
ये एनिमल को हम लायन टेल्ड मकैक कहते हैं। इट मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज दैट सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स स्किन। तो इसके फेस में आपको एक सिल्वर कलर की एक दाढ़ी जैसा देख सकते हैं। वो एक स्पेशलिटी है, ये सिल्वर वाइट मेन कहते हैं। ये दाढ़ी को है ना सिल्वर वाइट मेन कहते हैं। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। वो एक गुड क्लाइंबर है और सारे टाइम वो अच्छे से उसको चढ़ सकते हैं ट्रीज़ के ऊपर। सो ज़्यादा के टाइम वो ये एनिमल है ना ट्रीज़ में ही रहते हैं। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, इट ऑल्सो ईट सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। ये सब खा जाते हैं। सीड्स, यंग लीव्स, छोटे छोटे लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सब ये लायन टेल मैकाक की मेन फूड। This beard ape also search for insects under the bark of the trees. ये ape है ना, वो trees के छाल के नीचे कुछ insects वो सब ढूंढ कर खा जाते हैं। Since it is able to get sufficient food on the trees, it rarely comes down on the ground. इसको सारे food है ना ट्री के ऊपर से ही मिलते हैं, इसीलिए ज़मीन पर आने की ज़रूरत नहीं है ये एनिमल को। Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. Next Indian tropical region को एक special animal है elephant, which is given in figure 7.11. It has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways. इसको बहुत सारे फीचर्स होते हैं। लुक एट इट्स ट्रंक। इसकी ट्रंक्स देखो बच्चों, ये है ट्रंक। It has a nose because of which it has a strong sense of smell. So ट्रंक एक्चुअली क्या है, एलिफेंट की नोज है और सेंस ऑफ स्मेल स्ट्रॉन्ग होते हैं। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग फूड। ट्रंक यूज़ करके वो फूड है ना वो पिक करते हैं। मोर ओवर इट टस्क का मॉडिफाइड टीथ। सो ये दोनों टस्क है, इसको हम टस्क कहते हैं और टस्क भी इसके मॉडिफाइड टीथ है। इसके टस्क भी इसके टीथ है। दिस कैन टियर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट। सो ये टस्क है ना टीथ की तरह यूज़ करते हैं, इसीलिए ट्रीज की छाल है ना वो सब टियर करने के लिए तोड़ने के लिए हेल्प करते हैं। सो द एलिफेंट is able to handle the competition for food rather well. लार्ज सो एलिफेंट को ईजिली बाकी सब एनिमल्स को नहीं खा सकते हैं ना, ये बार्क वो सब छिलकर उसको खा नहीं सकते हैं। सो ये एलिफेंट को पॉसिबल है। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। सो इसके ईयर्स कैसे एकदम लार्ज होते हैं, सो सेंस ऑफ हियरिंग भी एकदम पावरफुल है। सॉफ्ट साउंड्स भी उसको अच्छे से देख सकते हैं। They also help the elephant to keep cool in hot and humid climate of the rainforest. So ये लीव्स है ना, सॉरी ईयर्स है ना, वो इसके ईयर्स लार्ज होते हैं। सो हॉट क्लाइमेट में भी वो ये वेव करते हैं। ये दोनों ईयर्स है ना ऐसे वेव करते हैं और उसको ठंडी मिलते हैं और ह्यूमिड क्लाइमेट में भी ये हेल्प करते हैं। सो चिल्ड्रन दिस इज़ द हियर पिक्चर में कौन है, एन इंडियन एलिफेंट है। सो चिल्ड्रन दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। टुडे वी हैव कवर्ड व्हाट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कितने एनिमल्स है, स्पेशल एनिमल्स के और बर्ड्स के बारे में हमने लर्न किया था। टुमारो वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस chapter. Okay children, so see you in the next class. Have a nice day.